तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात निधन हो गया और तबीयत बिगड़ने के बाद देर शाम उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 92 साल के वो थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मनमोहन सिंह के निधन की जो खबर आई, उसके बाद शोक की लहर एक तरह से देखने को मिली है। देश ने एक सच्चा जो सपूत है वो खोया है, आर्थिक जगत का एक रणनीतिकार। और लोमस हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया, हमारे सहयोगी लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए, आर्थिक जगत का एक दिग्गज चेहरा, एक ऐसा रणनीतिकार भारत ने खो दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आर्थिक जगत का ऐसा दिग्गज व्यक्ति जिसने कई बार देश को आर्थिक हालातों से उबारा है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कल देर शाम जब परिवार वालों ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब तबीयत खराब हुई तो उनके परिवार वालों ने उन्हें एम्स में भर्ती करवाया। लगभग 8:06 के करीब हो रहा होगा और उनकी हालत काफ़ी नाजुक उसी समय बताई जा रही थी। और उसके कुछ देर के बाद ये उनकी निधन की खबर निकल के सामने आती है। लगभग 9:51 का वो समय हो रहा होता है जबकि मेडिकल बुलेटिन जारी की जाती है एम्स के तरफ से। और उनके निधन की खबर जैसे ही जारी होती है तो पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ उठती है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। कई लोग तो मानने को तैयार नहीं थे कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि इस तरीके की खबर अमूमन ये देखी जाती है कि कहीं ना कहीं एक देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मनमोहन सिंह का अस्तित्व था, मनमोहन सिंह के विचार थे, वो देश के लिए काफ़ी अहम रखते थे और वो कई बार उन्होंने आर्थिक हालातों से भी देश को उबारा है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 2004 में जब मनमोहन सिंह देश के पीएम बने और उसके बाद उनका जो टर्म काल था वो 2014 तक, यानी कि 2 बार वो देश के। बिल्कुल लोमस, चलिए आपका बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखें, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बहुत बड़ी क्षति राजनीतिक गलियारों में और यही वजह है कि शोक की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। हर एक तस्वीर आपको इससे जुड़ी दिखाएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संभल में, क्योंकि संभल में हर दिन मंदिर और बावड़ी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां मंदिर और बावड़ी मिल रहा है वहां पर लोग जो है पूजा पाठ और कीर्तन हवन भी ऋतु करते हुए नजर आ रहे हैं और सर्वे भी लगातार वहां हो रहा है जहां सनातन के चिन्ह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले बावड़ी मंदिर, ये तमाम जो पद चिन्ह मिल रहे हैं, इसके अलावा एएसआई की जांच भी जारी है। ऐसा नहीं कि पूजा और कीर्तन के दौरान ये जो एएसआई का सर्वे है ये रुक रहा है, ये भी लगातार जारी है। रिपोर्ट इससे जुड़ी दिखा दें। संभल में सनातन के उत्सव का मौका, मंदिर तैयार, अब भजन कीर्तन होगा। संभल की जमीन में दफन सच्चाई अब एक एक कर दुनिया के सामने ये बता रही है कि संभल में सनातन की जड़ें यहां की जमीन में बहुत अंदर तक है। सिर्फ मंदिर और कुएं ही नहीं, बल्कि संभल की गलियां भी चीख चीख कर कह रही हैं कि अब समय सनातन का आ गया और उसकी सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक किसी तहखाने की मोहताज नहीं है। कार्तिकेय मंदिर से शुरू हुई कहानी बाके बिहारी मंदिर तक पहुंची और फिर वहां से 200 मीटर की दूरी पर मिली बावड़ी पर फिलहाल रुकी हुई है। प्रशासन का कहना है कि चंदौसी में आज भी बावड़ी की खुदाई जारी रहेगी। बगल में बांके बिहारी का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई हो चुकी है। शनिवार को यानी कल वहां पूजा पाठ का कार्यक्रम है। सनातन संगठन की ओर से कार्यक्रम का ऐलान है। इस मंदिर से बावड़ी करीब 200 मीटर की दूरी पर है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में जो बांके बिहारी का मंदिर मिला था, जो खंडहर में तब्दील हो चुका था, अब देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग अब पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जल्दी पूजन पाठ का कार्यक्रम भी देखिए शुरू किया जाएगा। बांके बिहारी के यहाँ पर जयकारियां यहाँ पर लगने लगे हैं।
राधे रानी सरकार की जयकारों की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। तमाम स्थानीय लोग के बीच देखिए जो चर्चाओं के विषय में ये बांके बिहारी का मंदिर है, लोगों में भी काफी खुशी है कि यहाँ पर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि काफी सालों के बाद एक बार फिर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और वो जो लगातार मंदिर को पुनर्जीवित करने की बात कही गई, अब लग रहा है कि इनका सपना अब देखिए धीरे धीरे साकार अब होने वाला है। वहीं दूसरी ओर जुमे को लेकर एक बार फिर संभल में अलर्ट है। भारी तादाद में पुलिस यहां पर मुस्तैद है ताकि आज भी बिना किसी हंगामे के सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आरजे की मौत मिस्ट्री को लेकर के। जी हां, आरजे सिमरन जिसका जो शव है वो गुरुग्राम की उनके अपार्टमेंट में मिला है, जिसके बाद तरह तरह के सवाल जो है पुनीता खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरजे सिमरन जो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए और साथ ही साथ अपने रील्स के लिए काफ़ी फेमस सोशल मीडिया पर रही हैं, लेकिन अचानक से जब खबर आती है कि उनकी जान चली गई है, इसके बाद लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। आखिर मर्डर मिस्ट्री उनकी मौत को लेकर क्या है, सवाल हर कोई पूछ रहा है। आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। मशहूर आरजे ने लगाई फांसी। गुरुग्राम के फ्लैट में मिला शव। लोग कहते थे जम्मू की धड़कन। मैंने अपनी जिंदगी की लंका लगा के रखी है भाई, मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि ये वाली तो मैंने खराब कर दी। पेशे से रेडियो जॉकर सिमरन ने जब मजाक में इस वीडियो को ठीक 6 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया था, तब शायद उसको अंदाजा भी न था कि कुछ दिन बाद ऐसे हालात भी होंगे जब वो सच में इस दुनिया में नहीं रहेगी और शायद फिर से उसे पुनर्जन्म लेना पड़े। मजाक में कही सिमरन की बात आज सच साबित हुई। बेहद कम उम्र में सोशल मीडिया से लेकर रेडियो की दुनिया में अपना बड़ा नाम करने वाली आरजे सिमरन का शव उनके गुरुग्राम स्थित फ्लैट में फंदे से लटकता मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस की टीम ने जांच के बाद बताया, गुरुग्राम के सेक्टर 47 में किराए के मकान में रहने वाली जम्मू कश्मीर की आरजे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह ने बुधवार शाम को खुदकुशी कर ली। पुलिस को शव के बारे में पार्क अस्पताल से रात 10:30 बजे कॉल आई। पुलिस को सिमरन के फ्लैट से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और न ही सिमरन के परिवार ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने कहा कि सिमरन कुछ समय से परेशान चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया और इसके लिए उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहने वाली आरजे सिमरन के करीब 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम के बायो में उन्होंने जम्मू की धड़कन लिख रखा है, जहां उन्होंने 13 दिसंबर को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें समुद्र किनारे वो डांस कर रही थी। इस वीडियो में कैप्शन में खुद को हंसी न रोकने वाली एक लड़की का भी जिक्र किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाली और हंसमुख लड़की के जीवन में ऐसा कौन सा दुख आया जो उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। सवाल ये भी कि सिमरन के परिजन जिस परेशानी का जिक्र कर रहे थे, आखिर वो क्या थी। हालांकि इन सवालों का सही जवाब या तो सिमरन के परिजनों के पास होगा या फिर सिमरन की जिंदगी के साथ